कभी कभी आकाश में छिपी हुई एक छाया इतिहास की किसी पूरी पुस्तक से ज्यादा गहरा प्रश्न छोड़ जाती है। हनुमान जी का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और साहस की छवि उभरती है। लेकिन जब हम उनकी दिव्य शक्तियों को ध्यान से देखते हैं तो एक और परत सामने आती है, रहस्य की परत, जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह खोल नहीं पाया है। समुद्र की गर्जना, पर्वतों की कठोरता और तूफानी आकाश का फैलाव, ये सब प्रकृति की महानता के प्रतीक हैं। फिर भी भारतीय परंपरा में एक ऐसी सत्ता का वर्णन मिलता है जिसके सामने ये सब भी छोटा लगने लगता है। यही वो बिंदु है जहां कथा और जिज्ञासा एक दूसरे से मिलती है। हनुमान जी की आंखों में केवल वीरता नहीं, एक गहरी सजगता भी दिखाई देती है। मानो वे केवल बाहरी संसार को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे नियमों को भी समझते हो। और यहीं से वो प्रश्न जन्म लेता है जो इस पूरी यात्रा का केंद्र है। क्या उनके कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं सकता? प्राचीन ग्रंथों को यदि केवल कहानी मानकर छोड़ दिया जाए तो हम उनके भीतर छिपे अर्थ खो सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें संकेतों, प्रतीकों और मानवीय संभावनाओं के दस्तावेज की तरह पढ़ा जाए तो हर प्रसंग अचानक बहुत गहरा हो जाता है। आज विज्ञान डीएनए को पढ़ सकता है, मस्तिष्क की गतिविधियों को माप सकता है और ब्रह्मांड के विस्तार तक की गणना कर सकता है। फिर भी कुछ विचार ऐसे हैं जहां वो अभी भी प्रश्न पूछ रहा है। आश्चर्य ये है कि हनुमान जी की कई शक्तियां उसी प्रश्नवाचक क्षेत्र को छूती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए ये चर्चा आस्था और विज्ञान की प्रतियोगिता नहीं है, ये उस पुल की खोज है जहां एक ओर प्राचीन कथाएं हैं और दूसरी ओर आधुनिक समझ, और दोनों के बीच एक खुला हुआ द्वार है जो अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। पहली शक्ति है रूप परिवर्तन। हनुमान जी का अपने स्वरूप को विशाल बनाना केवल चमत्कार नहीं लगता, बल्कि अपने अस्तित्व पर पूर्ण नियंत्रण का संकेत देता है, जैसे वे शरीर के नियमों के बंधन में नहीं बल्कि उन पर अधिकार रखने वाले हों। विज्ञान के अनुसार किसी भी जीव का आकार बढ़ते ही कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शरीर का भार बढ़ता है, हड्डियों पर दबाव बढ़ता है, ऊर्जा की जरूरत कई गुना हो जाती है और रक्त संचार जैसी मूल प्रक्रियाएं कठिन हो जाती हैं। इसलिए जब हम सुनते जी पर्वतों से भी बड़े हो गए तो प्रश्न स्वाभाविक है। यदि ये शाब्दिक रूप से सच माना जाए तो वो हमारे ज्ञात जैविक नियमों से परे है, और यदि इसे प्रतीक माना जाए तब भी उसका संदेश अत्यंत शक्तिशाली है। क्योंकि यहाँ केवल आकार बढ़ना नहीं बल्कि उस बढ़े हुए आकार में स्थिरता बनाए रखना भी शामिल है। एक विशाल रूप जो न केवल खड़ा रहे बल्कि पूरी सजगता के साथ नियंत्रित भी रहे, यही इस शक्ति को असाधारण बनाता है। और सबसे रोचक बात यह है कि वही हनुमान जी आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्म भी हो जाते हैं, इतना सूक्ष्म कि किसी भी संरक्षित स्थान में बिना ध्यान आकर्षित किए प्रवेश कर सके। यही विरोधाभास इस शक्ति को और अद्भुत बनाता है। महानता का ये रूप हमें गहरी शिक्षा देता है। शक्ति केवल विस्तार में नहीं, संकुचन में भी होती है। जो स्वयं को परिस्थिति के अनुरूप बदल सके वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। प्रकृति में हमें कुछ छोटे उदाहरण मिलते हैं, जैसे ऑक्टोपस अपने शरीर को इतना लचीला बना लेता है कि बहुत सक्रिय छिद्रों से भी निकल सकता है। यह हमें बताता है कि जीवों में रूप का लचीलापन संभव है। दूसरी ओर एक सुंडी का तितली में बदल जाना हमें परिवर्तन की विशाल संभावना दिखाता है। लेकिन वो परिवर्तन तुरंत नहीं होता, उसमें समय, प्रक्रिया और जैविक क्रम शामिल होते हैं। कोशिकाओं की दुनिया में भी बदलाव दिखाई देता है। वे संकेतों के अनुसार काम करती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से अपना व्यवहार बदलती हैं, पर एक ही चेतन सत्ता का क्षण भर में विशाल और सूक्ष्म हो जाना अब भी विज्ञान की पहुंच से बाहर है। इसीलिए हनुमान जी की ये शक्ति केवल श्रद्धा का विषय नहीं, जिज्ञासा का विषय भी है। वो हमें ये सोचने पर विवश करती है कि क्या हम प्रकृति के अंतिम नियमों को जान चुके हैं या अभी भी कुछ परतें हमारी समझ से छिपी हुई हैं। दूसरी शक्ति हमें सीधे असंभव की सीमा तक ले जाती है, महासागर पर छलांग। ये केवल गति की बात नहीं बल्कि उस ऊर्जा की बात है जो किसी एक उद्देश्य के लिए केंद्रित होकर असाधारण कार्य कर जाए। विज्ञान कहता है कि किसी भी वस्तु को बहुत दूर तक उछालने के लिए ऊर्जा, कोण, संतुलन और प्रतिरोध का सटीक मेल चाहिए। यदि ये मानव शरीर हो तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि शरीर स्वयं इतनी तीव्रता को सह नहीं पाता। फिर भी हनुमान जी की छलांग का वर्णन केवल वेग का नहीं, नियंत्रण का भी है। ये कोई अनियंत्रित उछाल नहीं थी, ये एक नियोजित, लक्षित और सफल यात्रा थी। इस यात्रा में 3 रहस्य छिपे हैं। पहला, इतनी ऊर्जा उत्पन्न कैसे हुई? दूसरा, दिशा और ऊंचाई कैसे बनी रही? और तीसरा, उस गति के बाद सुरक्षित पहुंचने की क्षमता कहां से आई? यही 3 प्रश्न इसे विज्ञान के लिए रोमांचक बनाते हैं। मनुष्य के श्रेष्ठ खिलाड़ी वर्षों तक अभ्यास कर केवल कुछ मीटर की अतिरिक्त दूरी पाने की कोशिश करते हैं। उनकी उपलब्धियां प्रेरक हैं, पर वे फिर भी मानव शरीर की सीमाओं के भीतर ही रहती हैं। आधुनिक रॉकेट हमें दिखाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना कितना कठिन है। भारी मात्रा में ईंधन, जटिल गणना और अत्यंत सटीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। तब सोचिए, एक चेतन शरीर द्वारा इतनी महान छलांग का विचार कितना विशाल है। इसीलिए जब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये संभव था, तो शायद उससे भी रोचक प्रश्न ये है कि ये कथा हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है।
कभी कभी कहानी का मूल्य उसके शाब्दिक प्रमाण में नहीं, बल्कि उस संभावना में होता है जिसे वो हमारे भीतर जगा देती है। प्रकृति में हमें कुछ जीव हवा को अपने पक्ष में उपयोग करना जानते हैं। वे उड़ते नहीं हैं, बल्कि फिसलते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि सही संरचना और सही क्षण बहुत कुछ बदल सकते हैं। पक्षियों की उड़ान में भी गहरा विज्ञान छिपा है। पंखों का आकार, हवा का दबाव, संतुलन और दिशा सब मिलकर उड़ान को संभव बनाते हैं। पर महासागर जितनी दूरी को बिना यंत्र के पार करना अब भी एक अप्राप्य सीमा जैसा लगता है। छोटे जीवों की विस्फोटक छलांगें हमें ये संकेत देती हैं कि प्रकृति में ऊर्जा का अद्भुत संकेंद्रण संभव है। लेकिन हनुमान जी की छलांग उन सभी उदाहरणों से इतनी आगे दिखाई देती है कि वो केवल प्राकृतिक नहीं, दिव्य संभावना का रूप लेने लगती है। और जब लंका का लक्ष्य सामने आता है तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ये शक्ति केवल प्रदर्शन के लिए नहीं थी, इसका हर अंश उद्देश्य से जुड़ा था और यही इसे और महान बनाता है। हनुमान जी की यही विशेषता उन्हें अद्वितीय बनाती है। उनकी शक्ति का केंद्र अहंकार नहीं, सेवा है। वे असंभव को इसलिए पार करते हैं क्योंकि उनके सामने कर्तव्य खड़ा है। अब तीसरी शक्ति पर आइए, अपरिमित बल। संजीवनी बूटी की खोज और पूरा पर्वत उठा लाना केवल सुनने भर से कल्पना को झकझोर देता है। किसी पर्वत का भार कितना होता है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। विज्ञान के अनुसार उसे उठाने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि ऐसी संरचनात्मक क्षमता चाहिए जो सामान्य जैविक पदार्थों में संभव नहीं मानी जाती। लेकिन इस प्रसंग की असली गहराई केवल पर्वत उठाने में नहीं, निर्णय लेने में भी है। जब सही औषधि की पहचान न हो पाए, तब समय की कमी में सबसे उपयुक्त निर्णय करना ही संकट प्रबंधन की सबसे ऊंची अवस्था होती है। हनुमान जी ने वही किया जो महान बुद्धि करती है। जब उत्तर स्पष्ट न हो तो समस्या को पूरी तरह साथ ले आओ। इस एक निर्णय में बल, बुद्धि और तत्परता तीनों साथ दिखाई देते हैं। आज यदि किसी विशाल संरचना को हिलाना हो तो इंजीनियरों को भारी मशीनें, गणना, संतुलन और अनेक चरणों का सहारा लेना पड़ता है। एक अकेले जीव द्वारा ये कार्य कर पाना भौतिकी के लिए लगभग असंभव जैसा है। और फिर भी इस कथा में कहीं अराजकता नहीं, कहीं टूटन का भय नहीं, कहीं घबराहट नहीं। वहाँ केवल एकाग्र बल है जो सही दिशा में प्रयुक्त हो रहा है। यही इसे सामान्य शक्ति से अलग करता है। पर्वत उठाकर चलना, संतुलन बनाए रखना और उसे लक्ष्य तक पहुंचाना, ये तीन अलग अलग चुनौतियां हैं। हनुमान जी की शक्ति इन तीनों को एक साथ संभव बनाती है। आधुनिक कल्पना में हम अक्सर विशाल रोबोट या यंत्रों की शक्ति देखते हैं, पर वास्तविकता ये है कि जैसे जैसे आकार बढ़ता है, संरचना पर बोझ भी बढ़ता जाता है। कई बार मशीन अपनी ही शक्ति के कारण सीमित हो जाती है। एक साधारण उदाहरण इसे सरल बना देता है। अगर कागज का एक कप किसी भारी वस्तु को संभालने की कोशिश करे तो वो तुरंत दब जाएगा। कारण ये है कि शक्ति केवल इच्छा से नहीं, संरचना से पैदा होती है। साइंस आज ऐसे पदार्थ खोज रहा है जो हल्के भी हों और अत्यंत मजबूत भी, पर अब तक मिला हर उत्तर सीमित है। और यही सीमा हमें फिर हनुमान जी की ओर लौटने पर मजबूर करती है। शायद इसी कारण उनका बल हमें केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी लगता है। वो शक्ति जो विनाश नहीं करती बल्कि आवश्यकता के क्षण में संरक्षण करती है, वही वास्तव में दिव्य लगती है। हनुमान जी को बजरंगबली कहने का अर्थ केवल कठोर शरीर नहीं, बल्कि अटूट विश्वसनीयता भी है। जैसे वे भार चाहे कितना भी हो, उसे गिरने नहीं देंगे। अब चौथी शक्ति, गति। लेकिन ये समझना जरूरी है कि गति केवल पैरों की नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी गति मन की होती है, जो पल भर में परिस्थिति का आकलन कर लेती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा मस्तिष्क इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से सूचनाओं को प्रोसेस करता है। ये प्रक्रिया तेज है, लेकिन तनाव, भय और भ्रम इसे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी पायलट, योद्धा या इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति केवल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि प्रेशर में स्पष्ट निर्णय लेना होती है। वहीं से असाधारण परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। जब मन बिखरा हो तो शरीर की गति भी अस्थिर हो जाती है, लेकिन जब मन केंद्रित हो तब शरीर लगभग बिना प्रयास के सही प्रतिक्रिया देता है। यही गुप्त साइंस ध्यान और क्रिया को जोड़ता है। लंका जैसे शत्रु क्षेत्र में प्रवेश करना, हर दिशा पर ध्यान रखना, सही स्थल तक पहुंचना और वापस लौटना, ये केवल पराक्रम नहीं, अत्यंत उन्नत रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है। हनुमान जी का व्यक्तित्व यही बताता है कि वे केवल शक्तिशाली नहीं, अत्यंत सजग भी थे। वे देखते हैं, समझते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और फिर ठीक वही करते हैं जो सबसे उपयुक्त हो।
आज की भाषा में इसे हाई लेवल स्पेशियल मेमोरी, सिचुएशन एनालिसिस और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग कहा जा सकता है। प्राचीन भाषा ने इसे बुद्धि, विवेक और दिव्य चेतना के रूप में व्यक्त किया। ये बात उन्हें और विशिष्ट बनाती है, क्योंकि अनेक शक्तिशाली पात्र केवल बल से पहचाने जाते हैं, लेकिन हनुमान जी बल और बुद्धि के अद्भुत संतुलन के कारण अलग खड़े दिखते हैं। शायद इसीलिए उनकी गति को मन की गति कहा गया, क्योंकि मन वहां तुरंत पहुंचता है जहां शरीर को पहुंचने के लिए अभ्यास, सामर्थ्य और असंभव स्तर का समन्वय चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान एक अवस्था का अध्ययन करता है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये वो क्षण होता है जब व्यक्ति इतना केंद्रित हो जाता है कि समय धीमा लगने लगता है और उसका प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हनुमान जी के प्रसंगों को देखें तो ऐसा लगता है मानो वे इस चरम मानसिक अवस्था में स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर सकते थे। यही कारण है कि वे केवल बल के देवता नहीं, बुद्धि और एकाग्रता के भी प्रतीक माने जाते हैं। अब पांचवी शक्ति, अमर ऊर्जा। ये विषय सबसे रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ प्रश्न केवल शरीर का नहीं, प्रभाव का है। कोई सत्ता युगों तक लोगों के मन में जीवित कैसे रहती है? आज भी जब लोग हनुमान जी के मंदिरों में जाते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, वे अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस करते हैं। भय थोड़ा कम हो जाता है, हृदय थोड़ा स्थिर हो जाता है और मन में साहस जागने लगता है। विज्ञान मानता है कि ध्वनि, लय, सामूहिक आस्था और दोहराव का मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मंदिर का वातावरण केवल धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावशाली हो सकता है। जब कोई श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो शब्द केवल बोले नहीं जाते, भीतर उतरते भी हैं। उनमें लय है, स्मृति है, भाव है और एक ऐसी सांत्वना है जो टूटे हुए मन को सहारा दे सकती है। तंत्रिका विज्ञान कहेगा कि ये श्वास को संतुलित करता है, तनाव को कम करता है और मस्तिष्क को स्थिर लय में ले आता है। भक्ति कहेगी कि ये हनुमान जी की कृपा है। दोनों दृष्टियां अलग हो सकती हैं, पर अनुभव एक ही दिशा में जाता है, भीतर की शक्ति जगाने की दिशा में। यही कारण है कि आस्था को केवल कल्पना कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी नाम, किसी मंत्र, किसी प्रतीक से मनुष्य को कठिन समय में खड़े होने की ताकत मिलती है तो वो शक्ति वास्तविक है, चाहे उसकी व्याख्या विज्ञान करे या श्रद्धा। शायद इसी अर्थ में हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल कथा में नहीं बल्कि उस जीवित अनुभव में भी बना हुआ है जो आज भी लाखों लोगों को साहस देता है। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 5 शक्तियां एक साथ जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। रूप पर अधिकार, असंभव दूरी पर विजय, अपरिमित बल, मन के समान गति और युगों तक बनी रहने वाली ऊर्जा। ये संयोजन केवल एक नायक नहीं, एक आदर्श रचता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा निष्कर्ष है। हनुमान जी की कथा हमें केवल चमत्कारों पर आश्चर्य करना नहीं सिखाती, बल्कि ये पूछना भी सिखाती है कि मनुष्य और ब्रह्मांड के बारे में हम अभी कितना कम जानते हैं। क्या विज्ञान सब कुछ समझ चुका है या कुछ रहस्य अब भी वहीं खड़े हैं, मौन, विशाल और हमारी प्रतीक्षा करते हुए?